अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम लोग ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हम लोग एलिमेंट्री कनाल में ओरल कैविटी, फेरिंग्स एंड एसोफेगस डिस्कस कर चुके थे। आज का हमारा टॉपिक है स्टोमक। स्टोमक है क्या? इट इज़ अ जे शेप स्ट्रक्चर। जे शेप स्ट्रक्चर है, लोकेटेड कहाँ पे है? आपके एब्डोमिनल कैविटी। एब्डोमिनल कैविटी किसे कहते हैं? आपका जो पेट है, इसके अंदर लेफ्ट साइड पे मौजूद है, बिल्कुल हार्ट के नीचे लेफ्ट साइड पे ये मौजूद है। इट इज़ अ जे शेप स्ट्रक्चर लोकेटेड इन द अपर लेफ्ट साइड ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी। लेकिन जो आपका ये स्ट्रक्चर होता है, जो आपका ये पेट है, ये आपके रिब से नीचे डायाफ्राम के नीचे स्टार्ट होता है। उसके ऊपर जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ आपके लंग्स और हार्ट पाया जाता है। बाकी ये स्ट्रक्चर आपका नीचे मौजूद होता है, चाहे वो आपके इंटेस्टाइन्स हों, चाहे स्टोमक हो, लीवर हो, वो नीचे मौजूद होता है। अगर हम इसका स्ट्रक्चर की बात करें कि ये इसका स्ट्रक्चर कैसा है स्टोमक का, तो स्टोमक का स्ट्रक्चर आपको एक ये शेप स्ट्रक्चर नज़र आएगा। ये जो मैंने एक सिंपल सी डायग्राम बनाई है, ये क्या है? एक जे शेप स्ट्रक्चर है। इसके दो एंड्स हैं, एक अपर एंड है और एक लोअर एंड है। अपर एंड को आप ये किस साइड पे मौजूद होता है? आपका एसोफेगस वाली साइड। एसोफेगस से जो ट्यूब आ रही है वो एंटर होती है स्टोमक में, और जब ये स्टोमक एंड होता है तो स्मॉल इंटेस्टाइन स्टार्ट हो जाती है। तो एक एंड किधर है? एसोफेगस की साइड पे, और एक किधर है? स्मॉल इंटेस्टाइन। ये इसका सिंपल स्ट्रक्चर की हम बात कर रहे हैं। लेकिन जहाँ पे स्टोमक किसी और चीज़ के साथ अटैच हो रहा है, चाहे वो एसोफेगस है, चाहे वो स्मॉल इंटेस्टाइन है, तो उस एंड पे क्या होता है? एक वाल्व है, एक मस्कुलर रिंग है, जो उसको क्या करता है? एक जॉइंट प्रोवाइड कर रहा है। उसे आप लोग क्या कहते हैं? स्फिंक्टर कहते हैं। रिंग ऑफ मसल्स। स्फिंक्टर क्या है? रिंग ऑफ मसल्स है। इसके अलावा एक और बात बताता चलूँ कि एसोफेगस है और स्मॉल इंटेस्टाइन के साथ ही अटैच हो रहा है। एसोफेगस किस साइड पे है? हार्ट वाली साइड पे है, मतलब हार्ट ऊपर है, नीचे आपका स्टोमक है। तो जो हार्ट वाली साइड पे एंड है, जो उस साइड पर एंड है, उसे आप लोग दिल को क्या कार्डियक कहते हैं, कार्डियक एंड है, तो वो आपको क्या कहलाता है? कार्डियक साइड कहलाती है। दूसरी आपकी लोअर साइड क्या कहलाती है? पाइलोरिक साइड कहलाती है। क्या कहलाती है? तो अब स्फिंक्टर भी मौजूद हैं। अब ये एंड की बात की है, जो ऊपर वाला एंड है स्टोमक का, उसे आप लोग कार्डियक एंड कहते हैं, और जो लोअर एंड है वो पाइलोरिक। और अगर इसमें स्फिंक्टर दोनों साइड पे मौजूद हैं, तो स्फिंक्टर्स को क्या नाम दिया जाएगा? कार्डियक स्फिंक्टर और पाइलोरिक स्फिंक्टर। दो स्फिंक्टर्स हैं, कार्डियक स्फिंक्टर और पाइलोरिक, और दो ही एंड हैं। एक हार्ट वाली साइड पे जो एसोफेगस के साथ अटैच है, उसे आप लोग क्या कहते हैं? कार्डियक स्फिंक्टर, और जो लोअर साइड पे है उसे आप लोग क्या कहते हैं? पाइलोरिक स्फिंक्टर कहते हैं। ये इसका हमारे पास क्या है? स्ट्रक्चर है। इंट्रोडक्शन में क्या है? शेप और लोकेशन। स्ट्रक्चर में आप इसके दो एंड हैं, कार्डियक एंड और पाइलोरिक एंड। और अगर इसके स्फिंक्टर्स की बात की जाए तो इसके दो स्फिंक्टर्स हैं, और वो कौन-कौन से हैं? कार्डियक स्फिंक्टर और पाइलोरिक स्फिंक्टर। अब इन स्फिंक्टर्स का काम क्या है? स्फिंक्टर्स का काम है फ्लो को कंटिन्यू करना, मतलब जो ऊपर से फूड आ रही है एसोफेगस को, उसे भी एक फ्लो में भेजना, और जो आगे जाएगी स्टोमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में, उसे भी एक फ्लो में। ये भी तो हो सकता है अगर स्फिंक्टर मौजूद ना हो, एकदम से फूड नीचे आए, मैदा डिस्टर्ब, और एक आगे थोड़े से रुकने के बाद फौरी आगे चली जाए, तो ये भी क्या होता है? आपका स्टोमक डिस्टर्ब होता है, क्योंकि आपको पता है आपकी जो फूड है वो ऑलमोस्ट 4 to 5 आवर्स आपके स्टमक में रहती है। अब उसको फ्लो को कौन कंट्रोल कर रहा है? उसे स्फिंक्टर कंट्रोल करता है। फिर उसके बाद अगर हम फंक्शन की बात करें कि इसका फंक्शन क्या है, तो इसके दो फंक्शन हैं। ये आपका केमिकल फंक्शन में भी इन्वॉल्व है स्टमक,
और दूसरा मैकेनिकल फंक्शन में भी इन्वॉल्व है। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं कि मैकेनिकल फंक्शन में कैसे इन्वॉल्व है। आप लोगों ने सुना होगा कि लोग कहते हैं कि रोटी चबा के खानी चाहिए क्योंकि आपके मैदे का ज़ोर बाद में कम लगता है। अब मैदे का ज़ोर कैसे लगता है? मैदे ने एक तो काम है वो फूड को स्टोर करेगा, दूसरा जो उसकी दीवारें हैं वो मोटी होती हैं, थिक होती हैं, मसल्स की बनी हुई दीवारें होती हैं। अब वो क्या करती हैं, मूव करती हैं, हरकत करती हैं, जो फूड है उसे क्या करती हैं, रगड़ देती हैं, उसे कंट्रैक्ट होते हैं उसकी दीवारें, और फूड जो अंदर है उसको पीसेस में डिवाइड किया जाता है। उस पर प्रोसेस को आप लोग क्या नाम देते हो? चर्निंग। The breakdown of food into smaller particles by the movement of stomach walls is called churning। जो फूड की ब्रेकडाउन है स्मॉलर पार्टिकल्स में और किस वजह से, मूवमेंट ऑफ स्टोमिक वॉल्स, उस प्रोसेस को आप लोग क्या कहते हैं? चर्निंग। अब जब ये चर्निंग होती है ना, तो जब भी आपके मसल्स मूव करते हैं तो साथ हीट प्रोड्यूस होती है। ये आपको पता है, आपको कोई भी मसल मूवमेंट करे, आप लोग भाग रहे हैं, मसल मूवमेंट कर रहे हैं, आपको पसीना आ रहा होता है, हीट प्रोड्यूस। पसीना क्यों आता है? क्योंकि आपकी बॉडी क्या करती है, उस हीट को मेंटेन करने की कोशिश करती है। तो अब आपका स्टोमक ने तो हीट को मेंटेन नहीं करना, बल्कि उसमें वो हीट प्रोड्यूस होती है और वो ज़रूरी है। अब वो जो हीट प्रोड्यूस होगी, लिपिड को मेल्ट करने में वो हेल्प करती है। लिपिड क्या होता है? ऑयल। आप लोग खाते हैं, वो आपकी बॉडी में जाके थोड़ा फ्रीज भी हो जाता है, थोड़ा मतलब कि बिल्कुल ही क्या कहते हैं, लिक्विड फॉर्म में नहीं रहता, थोड़ा बहुत उसमें चेंजिंग आती है, तो उससे वापस मेल्ट करने में क्या करता है, आपकी जो हीट है वो हेल्प करती है। और अगर हम इसके केमिकल की बात करें, ये हमारे पास मैकेनिकल प्रोसेस था, मैकेनिकल डाइजेशन थी। और अगर हम केमिकल डाइजेशन की बात करें, केमिकल में क्या है, ग्लैंड है। कौन सा है जी? क्या नाम दिया जाता है? गैस्ट्रिक ग्लैंड। ग्लैंड कौन सा? कोई ऐसी चीज़ बॉडी के अंदर जो कोई हार्मोन या कोई चीज़ सिक्रीट करे, उसे आप लोग क्या कहते हैं? ग्लैंड्स कहते हैं। अब इसे गैस्ट्रिक ग्लैंड क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये किसकी दीवारों में मौजूद है? स्टोमक की। और स्टोमक गैस्ट्रिक से डिराइव्ड है वर्ड से, तो आप इसे गैस्ट्रिक ग्लैंड्स कहेंगे। और ये मौजूद कहाँ पे होता है? इनर वॉल्स ऑफ, बाहर वाली दीवारों में नहीं, बल्कि इनर वॉल्स ऑफ स्टोमक। अब ये क्या चीज़ रिलीज करते हैं? गैस्ट्रिक जूस रिलीज करते हैं। गैस्ट्रिक जूस का क्या काम है? उसमें क्या क्या चीज़ होती हैं? HCl होते हैं, साथ पेप्सिनोजेन होते हैं। और पेप्सिनोजेन क्या है? आपका इनएक्टिव एंजाइम। और साथ आपका क्या मौजूद होता है? म्यूकस होता है। 3 चीज़ें रिलीज होती हैं केमिकल डाइजेशन में। गैस्ट्रिक ग्लैंड हैं, वो कहाँ पे मौजूद है? इनर वॉल्स ऑफ स्टोमक में। क्या चीज़ रिलीज करते हैं? गैस्ट्रिक जूस। और गैस्ट्रिक जूस में होता क्या? HCl, पेप्सिनोजेन और म्यूकस। अब HCl जो है वो भी एसिड है, और वो इतना ताकतवर एसिड होता है कि वो मेटल को भी क्या कर सकता है? डिसॉल्व कर सकता है। और इसके अलावा पेप्सिनोजेन भी क्या है? एंजाइम है, जिसका क्या काम है? प्रोटीन्स की ब्रेक डाउन करना। और म्यूकस का यहाँ काम है। म्यूकस का यहाँ, अगर यही इसी की बात करें, म्यूकस का मैं काम बताता हूँ, लेकिन उससे पहले आप ये सुने, HCl क्या कर रहा है? इतना स्ट्रांग है कि मेटल को भी डिसॉल्व कर दे। अब अगर वो डायरेक्ट रिलीज़ हो जाए म्यूकस के अलावा, तो वो क्या हो सकता है? हमारी जो वॉल्स ऑफ स्टोमक है उसे भी डाइजेस्ट कर दे, डिसॉल्व कर दे, तो वो हमारे लिए नुकसानदेह है। तो कुदरत ने हमें क्या रखा है? म्यूकस रखा है। म्यूकस क्या करता है? म्यूकस लेयर बना लेते हैं, थिक लेयर बना लेते हैं इर्द गिर्द किसके? इनर साइड पे स्टोमक में। अब HCl भी और पेप्सिनोजेन, अब वो जब लेयर बन गया तो अब वो उसको नुकसान नहीं देगा। तो अब HCl यहाँ पे क्या करता है? डिसॉल्व पेप्सिनोजेन को एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करता है, और वो कौन सी फॉर्म है? पेप्सिन। म्यूकस का क्या काम है? सिंपल में हम बताएं तो म्यूकस क्या लेयरिंग करता है, ताकि आपकी जो स्टोमक वाल्स हैं वो डिस्टर्ब ना हो, ख़राब ना हो। और पेप्सिनो HCl का क्या काम है? पेप्सिनोजेन को कन्वर्ट करेगा एक्टिव फॉर्म में पेप्सिन में, और वो क्या करेगी? ब्रेक डाउन करेगी किस चीज़ की? प्रोटीन की।
और जबकि HCl एक तो कन्वर्ट में हेल्प करता है और दूसरा जो आप फूड खाते हैं उसमें बैक्टीरिया होते हैं उसको क्या करता है, डाई करता है, किल कर देता है। अब आप दोबारा सुन लें केमिकल और मैकेनिकल फंक्शन। मैकेनिकल फंक्शन क्या है? चर्निंग होते हैं। चर्निंग क्या, इट इज़ द प्रोसेस इन विच फूड molecules broken down into smaller particles by the process of or by the contraction of stomach walls इज कॉल्ड चर्निंग। और इस चर्निंग की वजह से क्या होता है, हीट प्रोड्यूस होती है और वो हीट का क्या काम है, लिपिड को मेल्ट करना। जबकि हमारे पास केमिकल की बात करें, केमिकल में गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होती हैं जिनकी इनर वॉल्स में, जो इनर वॉल्स में मौजूद होती हैं। किसकी इनर वॉल? स्टोमक की। क्या चीज़ रिलीज़ करते हैं? गैस्ट्रिक जूस रिलीज़ करते हैं। और गैस्ट्रिक जूस का क्या काम है, उसमें क्या क्या चीज़ होती है? HCl होता है, पेप्सिनोजेन होती है, म्यूकस। म्यूकस क्या करती है, लेयर करती है कहाँ पे, इनसाइड ऑफ स्टोमक। और जबकि जो पेप्सिनोजेन है वो इनएक्टिव फॉर्म में होता है और उसको HCl क्या करता है, एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करता है, जो कि पेप्सिन है। और पेप्सिन क्या करती है, प्रोटीन की ब्रेक डाउन करती है। और HCl एक तो इसे कन्वर्ट कर रहा है और दूसरा बैक्टीरिया को किल करता है। फिर हमारे पास म्यूकस का मैं डिस्कस कर चुका हूँ। म्यूकस फॉर्म प्रोटेक्टिव लेयर ऑन द इनर वॉल ऑफ स्टमक वेयर इट न्यूट्रलाइज द HCl। और वो म्यूकस क्या कर देता है, HCl को न्यूट्रलाइज कर देता है। और जब ये सारा प्रोसेस हो गया तो फिर हमारे पास आता है काइम। एक जब ये फूड सारी ब्रेक डाउन हो गई, प्रोटीन ब्रेक डाउन हो गई, लिपिड मेल्ट हो गया और कार्बोहाइड्रेट्स पहले भी उस पर वर्किंग चल रही थी वो भी ब्रेक डाउन हो गई। अब जो हमारे पास एक स्ट्रक्चर बनता है वो एक लिक्विड सा बनता है, वो एक सूप लाइक स्ट्रक्चर होता है। सूप लाइक मटेरियल होगा जिसमें क्या है, प्रोटीन्स भी हैं, कार्बोहाइड्रेट भी हैं, लिपिड भी है। अब इस स्टोमक द फूड बिकम अ सूप लाइक स्ट्रक्चर, उस फूड सूप लाइक स्ट्रक्चर को आप लोग क्या कह देते हैं, काइम कह देते हैं। अब ये जो काइम है इसको आगे भेजना कहाँ पे, स्मॉल इंटेस्टाइन में, क्योंकि इसके बाद हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन स्टार्ट हो जाती है तो इसे स्मॉल इंटेस्टाइन में भेजना है। तो अब हमारे पास इकट्ठा लिक्विड बन गया, सारी पे वर्किंग चल रही थी क्या कहते हैं स्टोमक की, तो अब इकट्ठा सारा आगे भेज दें नहीं। मैंने यही बात पहले बताई थी कि स्फिंक्टर्स मौजूद हैं, पाइलोरिक स्फिंक्टर है, वो क्या करेगा, इस चीज़ को मेंटेन करेगा कि एक ख़ास फ्लो में, एक ख़ास वक्फे से एक ख़ास अमाउंट में लिक्विड आगे भेजना है। और वो अमाउंट कितनी है, 5 to 15 ml है, इससे ज़्यादा वो नहीं भेजता स्मॉल इंटेस्टाइन में। और अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट डेफिनेशन जो है वो एक काइम की डेफिनेशन है। और दूसरा आपके पास एक क्वेश्चन है, वाई HCl डोंट डिज़ोल्व स्टोमक, के स्टोमक को HCl डिज़ोल्व क्यों नहीं करता। तो इसका आंसर आपको आपके साइड बॉक्स में मिल जाएगा। द स्टोमक्स HCl इज सो स्ट्रॉन्ग दैट इट कैन डिसॉल्व मेटल बट योर स्टोमक इज प्रोटेक्टेड बाय अ थिक म्यूकस लाइनिंग दैट कीप्स इट सेफ फ्रॉम इट्स ऑन एसिड। आपको अलग से म्यूकस का फंक्शन भी मिल जाएगा। म्यूकस क्या है, प्रोटेक्टिव लेयर बनाती है जो HCl को न्यूट्रलाइज करती है। काइम की डेफिनेशन होनी है, इट इज सूप लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन स्टोमक आफ्टर द एक्शन ऑफ स्टोमक के एक्शन के बाद जो हमारे पास स्टोमक के अंदर एक लिक्विड सूप लाइक स्ट्रक्चर रह जाता है उसे आप लोग काइम कहते हैं। और काइम ने आगे कहाँ जाना होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। और उसे कंट्रोल कर कौन कर रहा है, उसका फ्लो को पाइलोरिक स्फिंक्टर कर रहा होता है और उसकी कितनी अमाउंट आगे ट्रांसफ़र होगी, 5 to 15 ml। ये हमारा आज का टॉपिक था स्टोमक। अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।